रोल। हाँ जी। मंत्री जी, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आपका समर्थन भाजपा पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कृष्णपाल जी को है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और अपनी पार्टी के लिए काम करना मेरा कर्तव्य बनता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले 400 पार मैंने बोला था, आप भाइयों ने भी अगर सुना होगा। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जितनी मेहनत और जितनी ताकत से रैलियां कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाना चाहते हैं। और मुझे परमात्मा पे और उन पे विश्वास है कि 25 में 26 में जो है ना, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और जो मोदी जी के हाथों से होना है। और वो परमात्मा कुछ करवाना चाहता है इस देश में। हर व्यक्ति को हर साधन मिलेगा और हर आदमी ये चाहता है कि पूरा मुल्क मुझे प्यार करे। तो मैं समझता हूँ कि 25 में कुछ ऐसा काम होगा कि पूरा मुल्क ही नहीं, विदेश के लोग भी मोदी जी को प्यार करें। चुनाव चल रहा है, क्या देखते हैं कि किसके बीच टक्कर है बीजेपी में? देखो, मेरे हिसाब से तो मैं जब 400 पार की नारा 9 महीने पहले लगा दिया था मैंने, तो मुझे तो नहीं लगता किसी के साथ टक्कर। विपक्ष का कहना है, जो विपक्ष है कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, वो कृष्णपाल को करप्शन पाल के नाम से पुकारते हैं। इस पर क्या कहना है? कौन किसको किस नाम से पुकारता है, अब मैं किसी के मुंह पे तो ताला नहीं लगा सकता। और ये जनता जो है ना, कोई कहने से किसी के से कुछ नहीं होता। लोग सबको जानते हैं, कांग्रेस वालों को भी जानते हैं, बीजेपी वालों को भी जानते हैं। और मैं कुछ कहूँ उससे ज़्यादा तो लोग जानते हैं। तो लोगों को ज़्यादा पता होगा कि कौन कैसा है, और वो जब रिजल्ट खुलेगा तब पता चलेगा कि कौन कैसा है। भाजपा प्रत्याशी बोल रहे हैं इस बार 10 लाख पार। देखो, 10 अगर मैं अपनी जीत को 10 लाख ना बताऊंगा तो कहीं कम ना रह जाए। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तो कहूँगा कि 10 नहीं, मैं तो 12 से जीत रहा हूँ। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उनके उस बड़े करने में ना हम देशवासियों का कर्तव्य बन जाता है कि उसमें आहुति डालें और उस कार्य को पूरा कराने की कोशिश करें। क्या मानते हैं कि इस बार जो है कृष्णपाल जी जो 6.5 लाख से जैसे पहले जीते थे, इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, मैं झूठी बातों में ज़्यादा नहीं पड़ता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर फर्क पड़ेगा कि पीछे कृष्णपाल जी जब अवतार सिंह लड़ रहे थे तो पूरी कांग्रेस जो है वो कृष्णपाल के साथ खड़ी थी। क्यों? कि उसके रिलेशन थे या जो भी थे, या टिकट जब मिला अवतार सिंह को, एक बार कट गया था फिर मिल गया था। और अवतार सिंह ने जो भी ड्यूटी थी वो उन्हीं लोगों की लगाई, पार्टी वालों की। और पार्टी वालों ने मेरे हिसाब से उस टाइम काम नहीं किया अवतार सिंह के लिए। तो इसलिए जो है 1.5-2 लाख वोट जी 1.5-2 लाख वोट अवतार सिंह को जो मिलनी थी, वो बूथों पे एजेंट ना होने की वजह से, क्योंकि कांग्रेस को ही विधायकों को बोल दिया गया था कि आप लोग ही देखोगे अपनी अपनी कंजूसी, लेकिन वो एजेंट ही नहीं मिले उसके। तो वो 2 लाख वोट उस टाइम ज़्यादा पड़ी थी। तो महेंद्र प्रताप जो अवतार सिंह को मिली थी, उसमें 2 लाख का फालतू कर सकते हैं, क्योंकि वो वोट तो है ही, जो वोट है पार्टी की वो वोट है, वो ही मिले। पाली की जनसभा में कृष्णपाल जी ने मंच से कहा था कि इस बार मेरे साथ चाचा जी आए हैं और मेरी और भारी मतों से विजय होंगी। क्या करें? नहीं, तो मैं बता तो रहा हूँ, चाचा जी तो मैं पहले भी चाचा जी था उनका, अब भी मैं उनका चाचा जी हूँ। मैंने वो स्टेज से ही बोला कि भाई महेंद्र प्रताप जी मेरे चाचा है, वो मुझसे लगाव करते थे। अब वो मैं उनका चाचा हूँ तो मैं उनसे लगाव कर रहा हूँ। मंत्री जी, अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है कि बीजेपी कहती है 400 पार, तो वो कहते हैं कि 400 सीटें हमारी हैं, जो उसके पार की सीटें बच रही हैं वो बीजेपी के खाते में आएंगी। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जब लड़ता है
इलेक्शन में जाता है, तो अगर उसको ये लगे कि मेरी 400 पार नहीं हो रही है तो क्यों इलेक्शन लड़ेगा? मैं कैंडिडेट हूँ, मेरी जमानत जब्त हो जाए, मुझको और मेरे फॉलोअरों को जो मेरे से अटैच है उनको कभी मेरी हाथ नजर नहीं आएगी। वो तो जब रिजल्ट खुलेगा तभी पता चलेगा कि मेरी तो जमानत भी जब्त हो। धन्यवाद।